दोस्तों जौहर कानपुरी का अपना एक लबो लहजा है, उनके लहजे में एक कटाक्ष है, एक तंज है, एक सच्चाई है, एक हक़गोई है, एक बेबाकी है। दोस्तों गुज़िश्ता 40 बरसों से सच्चाई का दामन थामे हुए ये उर्दू का मुजाहिद, उर्दू का सिपाही सारी दुनिया में सच कहने की हिम्मत कर रहा है। बड़े बड़े सूरमाओं, बड़े बड़ी सरकारों के आंखों में आंखें डालने के हुनर का नाम है जनाब जौहर कानपुरी। नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग बरसाओ, नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग बरसाओ, मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथ देता हूं। रोशनी का सफीर जनाब जौहर कानपुरी जबलपुर की इस अदालत में तशरीफ लाएं और अपना कलाम से हम सबको नवाजें। तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए जनाब जौहर का। बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर उधर हलचल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा हो गया अभी तक आपका। अब ये जरा चहलकदमी है ना, ये भटक रही है रूह। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। जहाँ पर जगह मिली या तो बैठ जाओ, वरना ये एक 2-4 मिनट का किस्सा और है। पूरी रात आपने जब इस मुशायरे को दी है और बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ, जहाँ तक पहुँचा दिया है अबरार काशिफ साहब ने। एक तो निज़ामत बहुत खूबसूरत निज़ामत करते हैं माशाअल्लाह, और फिर शायरी को जहाँ तक ले गई है तो वहाँ तक मुशायरे का पहुँचना तो मुश्किल है, क्योंकि हो गया मुशायरा। मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर मैं इस मुशायरे का कन्वीनर होता तो यहीं पर मुशायरा ख़त्म कर देता। लेकिन ये है कि मुशायरा कमेटी को भी अपना हलाल करना है, मुझे बुलाया है तो पूरा वसूलेंगे, और मुझे भी अपना नमक हलाल करना है, तो पढ़ना तो है ही है। और कोई तरतीब में रद्दो बदल नहीं करूंगा, जो मैं सोच के आया था वहीं से शुरू करूंगा, वहीं पर ख़त्म करूंगा। 2018 में आया था मैं, और उसके बाद अब आ रहा हूँ, और पहली बार आया था सन 84 में, 40 बरस से ज़्यादा हो गए, मोती नाले पर गुलशन अदब के मुशायरे में। और जब से मुसलसल आ रहा हूँ, लेकिन यह है कि बीच बीच में मुशायरे या तो नहीं हुए, या हुए तो फिर फहरिस्त अलग रही तो नहीं आना हुआ। लेकिन 18 के बाद अब इस मुशायरे में शिरकत हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत कामयाब मुशायरे में मेरी हाज़िरी हो रही है, बहुत ही शानदार मुशायरे में हाज़िरी हो रही है। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे सामने बैठे हैं मेरे दोस्त पप्पू वसीम साहब, मतीन अंसारी साहब, वकील अंसारी साहब, और मुझे ये बताया गया कि इस मुशायरे के कन्वीनर जो हैं वो हाजी मज्जू कुरैशी साहब हैं, और उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई हैं। माशाअल्लाह, 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 अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और ये रिजवान मियाँ हैं, इन लोगों ने बड़ी सुबह से अभी तक बहुत खिदमत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का नाम ले सका हूँ, गुलशने बज़्मे गुलिस्तान उर्दू अदब के तमाम अरकान का शुक्रिया, और जिनका नाम ले चुका हूँ दोबारा नहीं ले सकता, जिनका नाम नहीं याद आए, नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ़ फरमाएं। लखन भाई, हमेशा आप मिलते हैं, आपको कैसे भूल सकता हूँ। सुनिएगा, कदीर सोनी साहब ने बहुत अच्छा खाना खिलाया माशाअल्लाह, इन्हें भी भुलाया नहीं जा सकता। जफ़र मियाँ, शायरी अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ कि न तस्किरा चूड़ियों का होगा, न फिक्र सस्ती मिलेगी तुमको। न तस्किरा चूड़ियों का होगा, न फिक्र सस्ती मिलेगी तुमको, तुम्हारे जौहर की शायरी में वतन परस्ती मिलेगी। वाह 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 वाह। न तस्किरा चूड़ियों का होगा, न फिक्र सस्ती मिलेगी तुमको, तुम्हारे जौहर की शायरी, तुम्हारे जौहर की शायरी में वतन परस्ती मिलेगी तुमको। और किया है इस्लाम ने, कहा है इस्लाम ने मोहब्बत करो वतन से, तो कर रहे हैं। कहा है इस्लाम ने मोहब्बत करो वतन से, तो कर रहे हैं। वतन परस्ती के साथ तुमको खुदा परस्ती मिलेगी तुमको। वतन परस्ती के साथ मुझ में, वतन परस्ती के साथ मुझ में खुदा परस्ती मिलेगी तुमको। एक मतलब एक शेर और सुनाता हूँ, बयान नहीं करूँगा क्योंकि शेर खुल के आएगा खुद। कहा गया जिन्हें आतंकी, लेकिन अगर बात लग जाए यहाँ पर, यहाँ कहेगी ये जौहर ने कहा है,
बेबाक शायर की शायरी के हवाले से बहुत ही बदनाम हूँ। तो अगर ये लगे कि हाँ ये बहुत बेबाकी से शेर कह दिया गया है तो सारे लोग अपने हाथ खोल लेंगे, तालियां बजनी चाहिए, हाथ बांध के नहीं सुनेंगे। ये हजरत जाड़े भाई हाथ खोल, यावर भाई वही एक ही मतलब वजन वजन वही है ना, एक ही वजन यावर भाई शायरी में वजन देखा है तो वजन वही है। यावर भाई सुनो शेर सुनो। क्या कहा है इस्लाम ने मोहब्बत करो वतन से तो कर रहे हैं, तुम्हारे वतन परस्ती के साथ मुझ में खुदा परस्ती मिलेगी तुमको। वाह। कहा गया जिन्हें आतंकी अब वो शान हुए। शेर सुन के बता दीजिएगा, मैंने कह के बता दिया। कहा गया जिन्हें आतंकी अब वो शान हुए, हमारे मुल्क के मेहमान तालिबान हुए। हाय हाय। कहा गया जिन्हें आतंकी अब वो शान हुए। अरे क्या मौजू है, वाह वाह वाह। कहा गया जिन्हें, देखिए सब दाद दे रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए मुझे क्या शेर कहा गया। बहुत शुक्रिया। कहा गया जिन्हें आतंकी क्या कहने जो, और भाई आपके अब वो शान हुए, हमारे मुल्क के मेहमान तालिबान हुए, हमारे मुल्क के मेहमान तालिबान हुए। कमाले वक्त कहूं या कहूं निजामे खुदा, कमाले वक्त कहूं या कहूं निजामे खुदा, जो लोग कुछ भी नहीं थे वो आसमान हुए। कमाले बहुत वक्त अच्छा कहूं है। या कहूं निजामे खुदा, वाह। जो लोग कुछ भी नहीं थे वो आसमान हुए, जो लोग कुछ भी नहीं थे वो आसमान हुए। आप बहुत अच्छी शायरी ये भी सुनाई गई और आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी तो बड़ा दिल खुश हुआ। तो अब कोई खतरा नहीं है, आपको शेर अच्छे सुनाए जा सकते हैं। और आप जबलपुर में हमेशा अच्छी शायरी सुनी। मैं गवाह हूँ 40 साल से कि जबलपुर ने हमेशा अच्छी शायरी सुनी है। इसी भरोसे पर मैं एक मतला और एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुने जबलपुर। इरशाद। मतला ये है कि धूप को आजमा रहा हूं मैं, सुनिएगा। धूप को आजमा रहा हूं मैं, आजमा रहा हूं मैं, वाह। मोम का घर बना रहा हूं। हाय 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 हाय। सुनना जबलपुर बहुत जिम्मेदारी के ये साथ। इतनी खामोशी से सुनने वाला वाह मतलब वाह नहीं वाह था। वाह। ऐसे सुनेंगे तो फिर तो हमें ना, जहां पर शायरी है तो कम से कम लगना चाहिए कि जबलपुर में शेर पढ़ा गया है, लगना चाहिए। हमारा कुछ नहीं नुकसान है, आपकी समातों को पर दाग लग जाएगा। धूप को आजमा रहा हूं मैं, वाह। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर, हाय 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 हाय। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहने जो, और भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दोस्तों इस्तेमाल बहुत खूबसूरत शेर, बहुत अच्छा शेर कहा गया। अगर जबलपुर में ये सुना है बहुत शायरी का हक अदा कर दी कि आपने सुन लिया। वैसे वाह, धूप को बहुत आजमा अच्छा रहा जो भाई, हूं, वाह वाह वाह। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। जाम साकी इमाम की होगी, जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। जाम अब संभाल के रखिए, दांत अपनी संभाल के रखिए चौथे मिसरे के लिए। जाम साकी इमाम की होगी, जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। और तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। क्या कहने, क्या कहने। जाम साकी इमाम की होगी, जाम साकी। अच्छा अच्छा अच्छा, कदीर सोनी साहब ने आदमी रखे हैं, हमको है ना बड़े आदमी, हम अपना आदमी रखते हैं।
कहां कहां आदमी रखते हैं बताइएगा। जाम साकी इमाम की होगी, वाह, मेरी हर बात काम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। क्या तेरी दौलत तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। एक शेर और सुनाना है, जबलपुर में पढ़ा जा सकता है कि बुलंदी पर पहुंचकर तुम जो इतराए नहीं होते, बुलंदी पर पहुंचकर तुम जो इतराए नहीं होते। जाम साकी इमाम की होगी, वाह, मेरी हर बात काम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। पढ़ना कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब फिर आऊंगा वहां पर। अभी यहाँ तो इसे सुन लीजिए कि चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, वाह, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो तो उसे। बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। जा भैया खुश रहे। क्या तो क्या ऐसा हाथ चुम रहा कि अगर यहाँ मुझे कुछ हो जाए तो मेरा मदार बना दे। चमन में सबके लिए एहतमाम, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। आप जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, वाह, जो तुम कहो वही लिखूं। कैरेक्टर पहचाने आप, शेर में कह रहा हूं। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी। जो तुम कहो। यावर भाई शुक्रिया, संभाले रहो जरा इसे। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। क्या क्या मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। अरे महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं, वाह, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में किसी तेरा के एहतराम दिल में थोड़ी। तेरा एहतराम थोड़ी है। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। ये मत करो, यावर हो आप, यावरी करते रहो। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। आहा, मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने तो दो। होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है, मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। और महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और मैं मर भी जाऊं, लखन भाई ये शेर सुनिएगा,
मिश्रा जी सुनिएगा, मिश्रा जी आप भी शरीक हो। मैं मर भी जाऊं किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जुबान में है। बहुत अच्छा है ये और भाई, वाह 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 वाह। अपने लहजे, अरे क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। तेरी इज्जत तेरी जुबान में। आप चाहते हैं पढ़ूं दोबारा? आप ये खामोश जो हो गए जरा सा इससे, हाँ खामोश ना रहें। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। बुलंदी पर पहुंचकर तुम जो इतराए नहीं होते, तो यूं गर्दन झुकाए खाक पर आए नहीं होते। ये अच्छा शेर था जिस पर आप खामोश हो। वाह, चीख के पढ़ूं क्या? बुलंदी पर पहुंचकर तुम जो इतराए नहीं होते, तो यूं गर्दन झुकाए खाक पर आए नहीं होते। बड़े लोगों से उम्मीदें करम रखना हिमाकत है। बड़े लोगों से उम्मीदें करम रखना हिमाकत है। बहुत ऊंचे दरख्तों में घने साए नहीं होते। बड़े लोगों से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़े लोगों से उम्मीदें करम रखना हिमाकत है। बहुत ऊंचे दरख्तों में घने साए नहीं होते। जमाना भी मेरी हिम्मत को फौलादी समझता था। जमाना भी मेरी हिम्मत को फौलादी समझता था। मैं जब तक हर परेशानी को आसानी समझता था। जमाना भी मेरी हिम्मत को फौलादी समझता था। मैं जब तक हर परेशानी को आसानी समझता था। और लताफत इश्क की पूछ उस बिलाले खुश मुकद्दर से, पैगंबर की गुलामी को जो सुल्तानी समझता था। लताफत इश्क की पूछ उस बिलाले खुश मुकद्दर से, लताफत इश्क की पूछ उस बिलाले खुश मुकद्दर से, पैगंबर की गुलामी को जो सुल्तानी समझता था। जमी कालीन बन सकती थी उसके एक इशारे पर। जमी कालीन बन सकती थी उसके एक इशारे पर, मगर वो बोरिये को मसनद शाही समझता। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जमी कालीन बन सकती थी, अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर था। जमी कालीन बन सकती थी उसके एक इशारे पर, मगर वो बोरिये को मसनद शाही समझता था। और जमाने भर के होठों पर मेरी हिम्मत के चर्चे थे। जमाने भर के होठों पर मेरी हिम्मत के चर्चे थे। मैं सोने के पहाड़ों, जमाने भर के होठों पर मेरी अजमत के चर्चे थे। मैं सोने के पहाड़ों को भी जब मिट्टी समझता था। मैं सोने के पहाड़ों को भी जब मिट्टी समझता था। बिठाए दिल पे थे होशो खिरत के इस कदर पहरे, वो अपने दिल को जैसे दिल नहीं दिल्ली समझता था। वो अपने दिल को जैसे दिल नहीं, दिन भी सूना रात भी वीरा और सहर भी काली है। दिन भी सूना रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। क्या अच्छा जोर भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों गजल इसी तरह बात करती है, वाह वाह वाह। बहुत सुस्त हो गया। दिन भी सूना रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होंठों, बारिश की मोहताज नहीं है
प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बहुत अच्छे, वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। और मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर और से, मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। जिंदाबाद जो। मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से वाह। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। एक फरिश्ता चीख रहा था और शौक भी वो अपनाया मैंने जो सुन्नत के ताबे हो। शौक भी वो अपनाया मैंने जो सुन्नत के ताबे हो। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे, शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। जौहर भाई, नबी का खानदान चला बेटी से। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अच्छा। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के क्या पॉजिटिव है जौहर, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। और एक शेर की फरमाइश आपकी है, वो पढ़ रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। आपका नाम नहीं जानता, लेकिन जो भी इनको पहचान लीजिए। तालिबान, जमाने भर के पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते। ये शेर आपके हवाले से पहुंचाना, ये लोग जो हंस रहे हैं, तो आपको शरीक करता हूं इस शेर में। ये शेर इनका है, समझिए। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। वाह 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 वाह। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। ये गज़ल बहुत पुरानी है, कभी इंशाअल्लाह याद आ जाएगी तो सुनाऊंगा। अभी वो बात पे एक मतलब याद आ गया था। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम अपनी मुफलिसी के साथ गद्दारी नहीं करते। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छे, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन, हाय हाय हाय, जरूरी। क्या बात है, मेरी बेटी का चला खानदान। मैं हाजिर करूं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान, पढ़ रहे सुने। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये नौजवान दोस्त बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं शायरी। एक मतलब एक शेर आपके हवाले से पढ़ रहा हूं कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा
रोशनी से रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। क्या बात। मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना। पप्पू भाई गजल देखो, दिल दुखाकर। गजल इसे कहते हैं। दिल दुखाकर आजमा कर, कहाँ गए जफर, कहाँ गए? सामने हैं। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। यह आप लोगों की नजर से मतलब अच्छा था, लेकिन आपने अच्छी तरह सुना नहीं। ऐसा मत करो, मेरे साथ बेईमानी मत कीजिए। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। अमीन भाई, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और इस शेर की हिफाजत कीजिए दोस्तों, आपकी अदालत में आ रहा है ये शेर के साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? बहुत अच्छे। है जरूरी है तरीके और भी, है तरीके, क्या कहना जोर भाई। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना? होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। हाय हाय हाय। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। कुफ्र है एहसासे मायूसी, थकन है बुज़दिली। कुफ्र है एहसासे मायूसी, थकन है बुज़दिली। थकन है बुज़दिली। हौसलों की डोर को मंजिल पे जाकर छोड़ना। कुफ्र है एहसासे मायूसी। अच्छा, ये रिजवान मियाँ की एक फरमाइश है, दो तीन शेर मुझे जो याद आ जाए वो सुना देता हूँ। कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। बहुत अच्छा मतला है, अगर आप सुन लें देखिएगा सुनी भाई। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अरे तू बनाई के छोड़ेगा, तू बनाई के छोड़ेगा, तू नहीं मानेगा। ये जबलपुर में ही बनवाएगा। जीतने का ये हुनर भी, बढ़िया भैया, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। अच्छा है भाई, वाह। ये भी वाह, एक वाह, तरकीब वाह, अपना वाह, दर्द कम करने की है। वाह। दूसरों के जिंदाबाद जख्म पर जवाहर। मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न, हाय हाय।
दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह 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 वाह। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। पप्पू वसीम, ये आपको नजर भी कर रहा हूं, शिकायत भी कर रहा हूं। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। बहुत अच्छा, वाह वाह। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और लखन भाई, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम। बैठ जाइए वकील साहब, वकील अंसारी साहब, बहुत घूर क्यों रहे हैं आप? ऐसे मत देखिए हमारी तरफ, मैं भी वकील अंसारी हूं। हाँ, मेरा नाम भी असली वही है, मैं भी वकील अंसारी हूं। हाँ हाँ, नहीं, ईमानदारी की बात ही है। मेरी आप किताब उठा के देखिएगा, मेरी बुक में सारा है, तो मुझसे मत टकराइए। कौन सा? अच्छा, अच्छा यार, ये तो बड़ा बहुत खराब आपने बता दिया। इतने दिन का थोड़ी याद है, पहला मिसरा कुछ बताते तो याद आता। वो जिंदगी प्यार वाली नज्म पढ़ दी है। हाँ, वो नज्म पढ़ देता हूँ। अरे अब इतनी पुरानी पुरानी गजलें याद दिलाओगे तो हो गया। इतना नहीं याद रहता यार। एक गजल हमारी मर्जी से सुन ले, फिर उसके बाद चलिए छोड़िए, एक गजल मैं अपनी मर्जी से सुना रहा हूँ, और उसके बाद फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा जो इन्होंने कहा है मुझे याद दिलाइए। उसके बाद में ये अबरार भाई ने, फिर उसके बाद वो सुना देता हूँ मैं। पहले ये सुन लीजिए जो मैं सुनाना चाहता हूँ। कैसा अजीब दौर हमारी नजर में है। मतलब चाहिए सुन ले आप, उसके बाद शेर आ रहे हैं। बस 2-4 मिनट का किस्सा और है, उसके बाद में खत्म कर रहा हूँ। जो लोग बैठे हैं उनका शुक्रिया। अब न जाएं उठ के। कैसा अजीब दौर हमारी नजर में है, महफूज घर से दूर है कोई न घर में। कैसा अजीब दौर हमारी नजर में है, महफूज घर से दूर है कोई न घर में है। अब यहां तो शेर समाप्त फरमाइए। महफूज घर से दूर है कोई न घर में है, सारे ठिकाने सारे ही दर आजमा लिए। अबरार साहब, सारे ठिकाने सारे ही दर आजमा लिए, ऐसा सुकून कहीं नहीं जो अपने घर में। हाय हाय हाय, सारे ठिकाने सारे ही दर आजमा लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे ठिकाने सारे ही दर आजमा लिए, ऐसा सुकून कहीं नहीं जो अपने घर में है। और पानी के दरमियान मुझे महसूस ये हुआ, पानी के दरमियान मुझे महसूस ये हुआ, कश्ती रुकी हुई है समंदर सफर में। पानी के दरमियान मुझे महसूस ये हुआ, कश्ती रुकी हुई है समंदर सफर में है। कश्ती रुकी हुई है समंदर सफर में है। चाहूं तो एक पल में तुझे देवता करूं, चाहूं तो एक पल में तुझे देवता करूं। तू संग है मगर मेरे दस्ते हुनर में, तू संग है मगर मेरे दस्ते हुनर में है। और रहता हूं माँ के प्यार की चादर के साए में, रहता हूं माँ के प्यार की चादर के साए में। मुझ जैसे खुश नसीब की जन्नत तो घर में, रहता हूं माँ के प्यार की चादर के साए में। मुझ जैसे खुश नसीब की जन्नत तो घर में है। और आखिर में ये नज्म है 1-2-2.5 मिनट की। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी। अबरार साहब की फरमाइश जी, सुने दोस्तों, समाप्त फरमा लीजिएगा। नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, सुने जबलपुर सुने। संभालो इसको।
जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए। बेटा आप हंसना बंद कर दो, मैंने बहुत एंजॉय किया है आप लोगों से, आप भाई आपकी खुशी से जी। अब ये नज्म जो है ये ज़रा सा हंसने वाली नज्म नहीं है, ये नज्म सोचने वाली नज्म है, तो इसलिए ज़रा संजीदा हो जाइए इस नज्म में। और आपको जहाँ पर भी ये लगे कि हाँ दाद देनी चाहिए, वहाँ अपने आप को रोकिएगा नहीं। बस मैं आपकी दाद नहीं मांगूंगा, लेकिन आपको लगे कि हाँ यहाँ दाद होनी चाहिए तो आप तालियाँ या वाह वाह करके जैसे भी आप चाहें दाद दे सकते हैं। नज्म इसका उन्वान है जिंदगी। पूरा आलमी मंजरनामा अपने नज़रों के सामने रखिए और ये नज्म सोचिए, ये सोच देखिए, ये फिक्र देखिए कि इस फिक्र की ज़रूरत आज पूरी दुनिया को है, हमारे हिंदुस्तान को ही नहीं है, पूरी दुनिया को इसी फिक्र की, इसी सोच की ज़रूरत है कि ज़िंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए, जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत, खूब इसे प्यार करो, जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको, सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ। जिंदगी उसकी इनायत, बहुत शुक्रिया, जिंदगी उसकी इनायत है, क्या कहने जाओ, जिंदगी उसकी इनायत है, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। आज जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे, साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो प्यार की बाहों में। बहुत अच्छे, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब नज्म का ये हिस्सा जो आ रहा है बतौर खास देखिएगा, और नज्म जहां पर टूटती है, दो लाइनें नीचे जाएंगी वो आखिर में, अगर वो लग जाए आपको तो इस पर भरपूर आप लोगों की तवज्जो होनी चाहिए, भरपूर आपकी दाद भी चाहिए। मुझे पूरी दुनिया में इस पर बहुत नवाजा गया, बहुत बहुत अच्छी तरह सुना गया। आज जबलपुर में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, समात कीजिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ, जान लेना नहीं इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो, जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ, राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो। वाह वाह वाह। फिर पढ़ दूं, आपका हुक्म है, मैं हाजिर करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता हूं, समाप्त कीजिए। जिंदाबाद। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ, जान लेना नहीं इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो, जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ, राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात ना हो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात ना हो। हमने कल तक जो गुजारे, ए बेटा ए बेटा ए भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो यार, आप तो हमें कुछ शायर से लगते थे, ऐसे मौके पे लेके आ रहे हो। कभी भी कोई शायर पढ़ रहा हो तो उस टाइम में चाय नहीं लानी चाहिए, है ना, चाहे मजनू सुल्तानपुरी आकर पढ़ें। अच्छा खासा जो बना हुआ था टेम्पो वो खत्म हो गया, बहुत मुश्किल होती है माइक पे खड़े होकर मुशायरों को यूं समेट के लाना, आपका जरा सा इतना से अमल ने खत्म कर दिया, खत्म कर रहे, वो ढाकने से आप थोड़ी बन पाएगा, जो बन गया तो माहौल खत्म, वो नहीं बन पाएगा, अब बन गया खत्म हो गया वो।
चलिए, नहीं वो ठीक है, पढ़ देते हैं। अब पढ़ देते हैं, ड्यूटी पूरी कर देते हैं, मगर वो जो बना हुआ था माहौल, जिंदगी, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ के शोलों की तरफ मत जाओ, जान लेना नहीं इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो, जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ, राम वाले हो तो बनवास नज़र में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नज़र में रखो, ऐसे हालात बनाओ कि फसादात ना हो, ऐसे हालात बनाओ कि फसादात ना हो, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात ना हो, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, वाह, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं, ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा, अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे, अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें, आज मुझ देश के गद्दारों का काला कर दें। बहुत शुक्रिया।